Hello everyone and welcome back to our channel Jyoti Kumari Journey. So in this video I'm going to tell you about journaling. If you want to start your journaling journey, you come on the right video. If you're already doing the journaling, so you also come on the right video. And I suggest everyone to start journal your thoughts that you want to. Okay, so in this video, we're going to cover these topics: meaning of journal, how to journal, simple types of journal, and why people journal. एंड मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी, जर्नल से पहले एंड जर्नल के बाद. ओके, दोनों चीज़ को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. So let's start. So hi, my name is Jyoti Kumari. In this today's video, we're going to see journal. Okay, सो मतलब जर्नल होता क्या है, ठीक है. सिंपल एक्ट ऑफ राइटिंग डाउन योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड डेली एक्सपीरियंसेस टू अंडरस्टैंड बेटर एंड मैनेज स्ट्रेस. ओके, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज थी पूरी, ठीक है. अब इसको समझते हैं, आराम से समझते हैं. हम अपने थॉट्स को लिखते हैं, ठीक है, एंड डेली लिखते हैं. जो भी हमने डेली एक्सपीरियंस किया, जो भी हमने डेली सीखा, लोगों से सीखा, अपने आप से सीखा, वो चीज़ें हम लिखते हैं एंड अपने थॉट्स को और अच्छे से समझते हैं और अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं. यही होता है जर्नल. सिंपल यही होता है, एकदम सिंपल मीनिंग. मैंने अपने आप से गूगल से ढूंढा, हर जगह से देखा एंड लास्ट में मुझे ये एकदम सिंपल मुझे एक मीनिंग निकला जर्नल का, ठीक है. हम अपने थॉट्स को लिखते हैं, एक्सपीरियंस जो हमने खुद से चीज़ की होती है, दूसरे से चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है, उन चीज़ों को लिखते हैं, अपने थॉट्स को समझते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, दूर भगाते हैं. तो यही होता है एकदम सिंपल मीनिंग ऑफ जर्नल. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं हाउ टू जर्नल, जिसके अंदर हम 4 स्टेप्स देखेंगे. फर्स्ट स्टेप आप लोगों का, सबसे पहले तो गेट अ नोटबुक एंड पेन फॉर अ जर्नल. ओके, तुम्हें कोई भी एकदम फैंसी ऐसी कोई भी फैंसी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है. तुम एक सिंपली नोटबुक लेके आओ मार्केट से, शॉप से, एनीवेयर यू वांटेड. अगर तुम्हारे डायरीज चाहिए, लाइक दैट आई एम डायरीज यूजिंग लास्ट 3 ईयर्स एक्चुअली, तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड बाय. ओके, एंड अगर तुम्हें कुछ जिस पेन से अच्छा लगता है, या मेरे को इस पेन से थोड़ा अच्छा लगता है लिखना, तो उस पेन से लिखो, ठीक है, ठीक है. एंड देन है तुम्हारा सेकंड पॉइंट है राइट रेगुलरली. चाहे तुम 5 मिनट लिख रहे हो, चाहे 1 मिनट लिख रहे हो, या 10 मिनट लिख रहे हो, यू हैव टू बी राइट डेली. ओके, डेली लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, पर डेली लिखो, ठीक है. रेगुलरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने थॉट्स को समझना, ठीक है. डोंट एडिट. यहाँ पे आपके कोई ग्रामर नहीं चेक करने आ रहा, कोई आपकी स्पेलिंग नहीं चेक करने आ रहा, ना कोई आपका स्ट्रक्चर, ना कोई कुछ भी चेक करने नहीं आ रहा. जैसा समझ आता है वैसा लिखो, ठीक है. ये तुम्हारी डायरी है, बस ये तुम्हारे पास रहेगी और किसी के पास नहीं जा रही. नो वन से ये डायरी आपकी सिस्टर नहीं देखने वाले, आपकी मदर नहीं देखने वाले, आपके फादर नहीं देखने वाले, आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं देखने वाले, आपके फ्रेंड से देखने वाले. दिस डायरी ओनली यू हैव. देखिए कि आपकी आइज़ के सामने है ये डायरी. ओके, ऐसा है इस डायरी में, ठीक है. बी ऑनेस्ट, ठीक है. अपने थॉट्स के साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है. जैसा फील कर रहे हो वैसा लिखो. मैंने बताया ना, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पढ़ने वाला, ठीक है. जैसा है वैसा रखो, ठीक है. वो लिखो, ठीक है. बिल्कुल ऐसा फ्रीली होके लिखो, जो लिखना चाहते हो वो लिखो, बिकॉज़ एंड टू एंड आपका ही स्ट्रेस रिड्यूस होगा, ठीक है. आप ही अपने अंदर से अच्छा फील करोगे, ठीक है. तो ठीक है, अच्छे से लिखो, ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड टाइप, थर्ड थिंग दैट इज सिंपल टाइप्स ऑफ जर्नलिंग. जर्नलिंग के टाइप्स भी होते हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं डेली, जिसमें डेली लोग लिखते हैं कि उन्होंने आज क्या किया, ठीक है. क्या खाया, कहाँ घूमी, क्या खरीदा, किससे बातें की. दिस इज दे राइट. ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ठीक है. इसमें वो 3 चीज़ ऐसे लिखते हैं जो जिससे वो थैंकफुल है, ग्रेटफुल है. डेली वो, जैसे कि उन्होंने मंडे को ऐसी 3 चीज़ें लिखी जिससे वो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल है. नेक्स्ट डे वो फिर से वो 3 चीज़ें लिखेंगे जिसके लिए वो थैंकफुल है एंड ग्रेटफुल है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस बॉडी, फॉर दिस आइज, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई माइंड, फॉर माई पीस. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. ये आपको डेली लिखना है. मोस्ट प्रॉब्ली आपका डेली डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है. यू हैव टू बी feel thankful, grateful, different all the days. Okay. नेक्स्ट थिंग इज दैट 1 लाइन अ डे. जो जस्ट आपने एक हैबिट को बिल्ड किया है, आपने जस्ट वो लिखा, ठीक है. दैट यू आई एम स्टार्टिंग एडिटिंग वीडियोज, यू लर्न दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्री राइटिंग, जो कि काफ़ी मेरी फेवरेट है, ठीक है. फ्री राइटिंग में क्या होता है, आपको जो समझ आता है, जैसे समझ आता है, अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब लिखे जा रहे हो विदाउट स्टॉपिंग इट. ओके, राइटिंग for 5 to 10 minutes without stopping, allowing your thoughts to flow without judgment, ठीक है. अब अपने थॉट्स को यहाँ पे जज नहीं कर रहे हो, जस्ट राइट इट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू वांट. ओके, मतलब एकदम स्टॉप ही नहीं हो रहे हो, बस लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, वो एकदम फ्री राइटिंग होती है, ठीक है. देन हैव आपका लास्ट पॉइंट दैट इज बुलेट जर्नलिंग.
यूज़ डॉट्स और डैश और ट्रैक योर मूड्स और टू डू लिस्ट, ठीक है? यहाँ पे आप ये लिखते जैसे कि आपको कल आपका कैसा मूड होना चाहिए या फिर आज आपका कैसा मूड था। तो ये सारी चीज़ें एंड टू डू लिस्ट में आ जाती है इसके अंदर। तो ये वाली चीज़ें आपको बुलेट जर्नलिंग में होती है। एंड स्पेशली इन सब में से मैं करती हूँ फ्री राइटिंग एज़ अ स्टार्टेड। मैं चाहे 5 मिनट बैठूँ, चाहे 2 मिनट बैठूँ, मैं लिखती रहती हूँ, ठीक है? एंड समटाइम्स मैं 4 पेज भी लिख देती हूँ, कभी-कभार मैं 1 पेज भी लिखती हूँ और कभी-कभार मैं आधा पेज भी लिखती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है? देन हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेकंड पॉइंट की तरफ, व्हाई पीपल जर्नल। आखिरकार लोग जर्नल करते क्यों हैं? भाई देखो, सबसे सिंपल सी बात है, दे जर्नल बिकॉज़ रिड्यूस स्ट्रेस। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, हम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना, ठीक है? अगर आपको इससे भी और मेथड्स अच्छे-अच्छे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे पास बहुत ही ग्रेट मेथड्स है। अगर आपके पास स्ट्रेस रहता है एंड यू वांट टू बी लाइक भाई यहाँ से चले जाओ स्ट्रेस को, तो मेरे को बताना, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँगी। अगर आपको एक फ्री कॉल करनी है, मतलब you want to talk to me and solve your problems, talk about yourself, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा, मैं आपको दे रही हूँ। जाओ एंड जस्ट ये बहुत ही ऐसा बहुत मिनिमल सा प्राइस है, उसको पे करने के बाद आपकी शेड्यूलिंग हो जाएगी एंड यू विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट है आपका इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? आप अपने पैटर्न्स देखेंगे, अपने बिहेवियर में, आप अपने इमोशंस में काफ़ी डिफरेंस देखने वाले हैं। मतलब आपको समझ आएगा कि हाउ यू चेंज्ड, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ आएगी कि आपने कैसे चेंज किया, आपकी मेमोरी बूस्ट होना स्टार्ट करेगी, ठीक है? आप अपनी मतलब ये जो डायरीज़ होएँगी ना, मतलब जो आपकी जर्नल होएँगी ना, उसमें पता है क्या हो रहा होगा, आपकी जो लाइफ़ है वो रिकॉर्ड हो रही होगी, नॉट इन अ वीडियो फॉर्म, इट्स जस्ट इन अ राइटिंग फॉर्मेट, ओके? तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, जितना ऑनेस्ट होकर के लिख सकते हो ना, उतना ऑनेस्ट होकर के लिखना, बिकॉज़ एंड टू एंड आपको रीड करना है और कोई नहीं रीड करेगा, ठीक है? इम्प्रूव गोल सेटिंग, यहाँ से आपकी इम्प्रूव होती है गोल सेटिंग, ठीक है? आपको क्या अचीव करना है वो एकदम क्लियर होते जाता है, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट इट। बाकी हम बात करते हैं जो कि मैंने कब से जर्नलिंग स्टार्ट की थी। आई स्टार्ट माई जर्नलिंग विद दिस दैट डायरी, ठीक है? ये मेरी काफ़ी फेवरेट डायरी है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इसकी लिख रखा मैंने अबाउट माय डे 2024 जर्नलिंग एंड मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख रखा है, दैट्स ऑल इट, ओके? तो ये काफ़ी मुझे ऐसे पसंद थी, ठीक है? मैंने इसके पीछे-पीछे क्रिएटिविटी भी की कर रखी है। तो दिस इज़ अबाउट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, माय पर्सनल वन, ठीक है? ठीक है? ये मतलब पर्सनल वन है, ठीक है? मैंने इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रखी है जिससे कि मैंने शायद किसी को बताया भी नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने अपनी जर्नलिंग स्टार्ट करी थी 16 अगस्त 2023 में, ठीक है? 2023, you get that thing, like 2023 and today is 20 Feb 2026, मतलब कितना बड़ा गैप आ गया एंड हाउ आई चेंज्ड माई सेल्फ, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, ठीक है? तो मैंने उस वजह से स्टार्ट किया एंड मैंने ऐसे आई ऑल्सो लिसन समवेयर कि व्हाट इज़ जर्नल एंड इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, तो मैंने भी स्टार्ट किया, ठीक है? एंड उसके बाद मैंने धीरे-धीरे देखा कि हाँ, मैं सब चीज़ें यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद तो मैंने कभी डिजिटली भी लिखना स्टार्ट किया, नोशन में लिखना स्टार्ट किया, बट उतना ऐसे मज़ा नहीं आता था। ऐसा लगता नहीं था कि मैंने अपना रिड्यूस मतलब स्ट्रेस कहीं निकाला है। जब हम चैटिंग करते हैं किसी से, वो भी सेम वे होता है, बट वहाँ से हमारे को रिप्लाई नहीं आते कोई, ठीक है? जस्ट ये आपके थॉट्स हैं एंड यू वांट टू सी इट, ओके? और कोई नहीं देख रहा उस थॉट्स को, ठीक है? तो मैंने फिर से मतलब फिर से मैंने उसको हटा करके अपनी इस वाली डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया। ये मेरी अभी करंटली है, जो कि जिसके अंदर मैं अभी जर्नलिंग अपनी कर रही हूँ, वरना मैंने 2023 में रेड वाली डायरी में किया था, ठीक है? अब मैं आपको पढ़ के तो नहीं बताने वाली कि व्हाट आई राइटेड, बट येस मैं कुछ-कुछ शेयर करूँगी जो कि समटाइम्स तो मैंने बिल्कुल हाफ-हाफ लिखी है, कभी-कभार मैंने एक भी लाइन लिखी है, ठीक है? जैसे कि मैं 17 अगस्त का बता देती हूँ, हेलो डायरी, गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे कॉलेज, आई फील सो एक्साइटेड फॉर टुडे, ओके? ये चीज़ें लिखी थी मैंने एंड मैं अभी भी पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है कि वॉव! कि यार मैंने खुद लिखा है। कभी-कभार तो मैंने 11 तारीख को मैंने काफ़ी बड़ा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब काफ़ी समझ आता है कि हाँ, कि उस टाइम पे मेरे पास कोई तो था कि मतलब मैंने यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, मैं अपनी जर्नलिंग इंग्लिश में करती हूँ, लाइक आई राइट इट इन इंग्लिश बट वो होता है हिंदी में, ठीक है? अगर आप चाहते हो अगर अपनी जर्नलिंग इंग्लिश में करना चाहते हो, जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हो तो उस लैंग्वेज में करो, बिकॉज़ नो वन गोइंग टू रीड इट, नो वन गोइंग टू टेल भाई यहाँ पे ये आपकी मिस्टेक है, इसको जाके सुधारो। कोई भी कुछ नहीं कहने वाला, ये आपकी चीज़ है, आपके पास है, उस चीज़ को लिखो, ठीक है? ये चीज़ है, तो मुझे ये काफ़ी टाइम से बताना था अपनी वीडियोज़ में, सो फाइनली आई शेयर विद इट। मैं अपनी लाइफ़ में किसी भी फेस में, किसी भी इंसान से मिलती हूँ, लाइक विद माय फ्रेंड्स, विद माय कज़िन्स, विद माय सिस्टर्स, आई विल टेल एवरीवन प्लीज़ गो एंड जर्नल, ठीक है? जर्नलिंग मतलब हमारा स्ट्रेस को एकदम रिड्यूस करती है एंड काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? अगर आपको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस रहता है, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जस्ट राइट इट डाउन,
योर थॉट, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, उसको लिखो, बार-बार आ रहा है तो उसको लिखो एंड जाओ पानी को, जो पेपर है उसके ऊपर पानी गिरा दो एंड वो मिट जाएगा, ठीक है? एंड दूसरा तुम ये कर सकते हो, उसको जला दो तो आपको बहुत ज़्यादा से रिलीफ़ मिलेगा, ठीक है? करना है इस चीज़ को एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड बाय। एंड अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई मेरे साथ कॉल पे जुड़ना है तो वहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डायरी खरीदो जा करके, प्यारी-प्यारी डायरीज़ खरीदो एंड लिखना स्टार्ट करो, बहुत मज़ा आता है इसमें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय एंड टेक केयर, ओके? बाय।